तब मिलती है जब उनका बच्चा कोई मुकाम को हासिल करता है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि एक आदर्श गुरु, एक आदर्श शिक्षक को अपना बेटा होने पर उतना खुशी नहीं मिलती है जितना कि एक बच्चा जब उसका सफल करता है तब खुशी मिलती है। यानी कि कोई भी बच्चा तो पढ़ा रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हो, चाहे वो क्लास 10 तक के बच्चा को पढ़ा रहे हो, चाहे वो नवोदय या नेतरहाट सैनिक या छात्रवृत्ति कुछ का भी तैयारी करवा रहे हो या 11-12 का तैयारी करवा रहे हो, उस गुरु को खुशी तब मिलती है बहादुर जब उनका बच्चा सुपरस्टार बनता है, यानी कि पढ़ लिख करके उस मुकाम को हासिल कर लेता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जैसे मान के चलो पढ़ा रहे हैं तो उनका बच्चा सफल हो गया, यदि उनका बच्चा सफल होने के बाद उनके पास आता है तो वो गुरु का सीना 56 इंच के बजाय 112 इंच का हो जाता है। कहा यदि मान के चलो एक आदर्श गुरु बैठा हुआ है और उनको एक बेटा हुआ उधर और एक बच्चा इधर सफलता का प्रतीक पाया तो सबसे पहले बेटा को वो छोड़ देगा और अपने ये बच्चा को गले लगाएगा जो उनको एक मुकाम हासिल करके दिया और उनका भी नाम किया। इसलिए बहादुर कभी भी गुरु के नजर में सभी व्यक्ति अलग अलग नहीं होता, समान होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति अपने अपने गुरु के राह पर चलो, सभी व्यक्ति गुरु की सभी बात को मानो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, ये तीनों कभी भी तुम्हें गलत सलाह नहीं देंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा बर्बाद हो जाए, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरी छात्राएं गड़बड़ हो जाए। ये सभी जब भी सलाह देंगे तो सही सलाह ही देंगे। इसलिए इन सभी के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जैसा कि तुम लोग जानते हो बाबू कि शिक्षा शेरनी का दूध है और शिक्षा देने का काम करता है एक आदर्श गुरु। यदि तुम्हारे पास एक आदर्श गुरु है तो तुम यकीन मानो कि तुम्हारे सामने कोई भी ऐसा जंग नहीं जिसको तुम जीत नहीं सकते हो। यहाँ तक कि दुनिया का साइंटिस्ट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, कुछ भी बनना कठिन नहीं है यदि तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। तो इसीलिए गुरु का सदैव सम्मान करो। और हम अभी बताए हैं कि 3 चीज का सदैव सम्मान करो, माता, पिता और गुरु, क्योंकि ये तीनों तुम्हें बहुत बढ़िया राह पर लेकर के जा सकते हैं। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि शिक्षा ये नहीं है कि हम बढ़िया ड्रेस में है तभी हमारे पास शिक्षा है, ये नहीं है कि हम बढ़िया कपड़ा मम्मी पापा से ले लिए तभी हम पढ़ेंगे, ये नहीं है कि बढ़िया हम कान में नथिया ले लिए तभी हम पढ़ेंगे, नाक में नकमुनी ले लिए तभी हम पढ़ेंगे। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि भूखे भी रह करके यदि तुम पढ़ रहे हो तो अपने मम्मी पापा का नाम को रोशन कर रहे हो। बहादुर, एक कहानी तुम लोग जानते हो और मैं आप लोग को भी एक कहानी बताऊंगा कि एक बूढ़ी माँ थी और उन्होंने अपने बेटा को पढ़ाने के लिए दिल्ली तक का सफर करवाया, उसमें भी जमीन को बेच करके रहने के लिए बेचारी के पास कुछ भी नहीं बची। तो वो सड़क पर एक झोपड़ी सा बना करके रहता था। बहुत पहले समय की बात है, उस समय में मोबाइल टेलीफोन नहीं चलता था। तो हुआ क्या, तो वहां पर उस बच्चा को जब दिल्ली भेजा तो बराबर चिट्ठी आता तो माता के चरणों में चरण स्पर्श, मैं ठीक हूँ, मैं सकुशल हूँ। एक बार उसका बेटा IAS बन गया, यानी कि DM, एक जिला का मालिक होता है। तो जब वो बन गया तो उसके पास चिट्ठी भेजा अपने माँ के पास कि माता, मैं आपका बेटा आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके 5 दिनों के अंदर आ रहा हूँ। तो जैसे ही चिट्ठी आई तो वो माँ सड़क के किनारे बैठ करके, और पढ़ने के लिए तो होता था नहीं उसको, तो वो किसी से पढ़वाएगी ऐसा आदमी का तलाश कर रही थी। लेकिन एक आदमी आया मेरे ही तरह सूट धराए हुए, जेबी में तेल, पूरा बढ़िया से व्हाइट शर्ट, ब्लैक जींस, पूरा वो जेब झाट में आया, जा रहा था। तो बूढ़ी माता समझी कि बाबू ये तो जरूर पढ़ा लिखा हुआ आदमी होगा, क्यों नहीं हम उनसे चिट्ठी पढ़वा ले। तो जैसे ही वो गया वहां पर तो बोला कि बेटा ये मेरा चिट्ठी पढ़ दीजिए।
मेरे बेटा का चिट्ठी है। तो वो आदमी बिल्कुल मूर्ख था और अक्षर का भी ज्ञान उसके पास नहीं था। वो जैसे ही देखा कि चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको काला अक्षर भैंस के बराबर दिखा। यानी कि जैसे वो चिट्ठी को देखा तो उसको कुछ पता चल ही नहीं रहा था कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो उसको लगा कि अब हम मम्मी के पास, बूढ़ी माता के पास जाके, तो बेचारा वो रोने लगा। अब जब रोने लगा तो मम्मी बोली और सोची कि लगता है मेरा बेटा वहां पे मर गया, तभी ना इसमें मरण वाला चिट्ठी है, मृत्यु शोक का चिट्ठी है, इसीलिए बेचारा रो रहा है। तो मम्मी भी उसका खूब रोने लगी और बोली बेटा बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या है चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ। तो बेचारा बताता क्या, सूट बूट तो धरेले था बट एजुकेशन उसके पास था नहीं। वो बोलता क्या, कुछ भी नहीं बोला। वो रोते 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 चल गया। यहाँ यहीं तक समझो कि वो बूढ़ी माता जो थी मरने के कगार पे आ गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है जो मेरा बेटा मर गया। इसीलिए वो बेचारा हमको ये बात नहीं बताया और अपना वो चल बना। यदि वो बात हमको बताता तो हमको टेंशन हो जाता, इसलिए नहीं बताया। तो वो बूढ़ी माता समझ गई कि मेरा बेटा मर गया है और खूब रोने लगी, खूब रोने लगी। और उधर से एक भिखारी टाइप का व्यक्ति आ रहा था पुनः, जिसके वस्त्र पर बढ़िया कपड़ा नहीं था, बढ़िया चप्पल नहीं था, बढ़िया कुछ भी नहीं लग रहा था कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जिसको कहते हैं जेबी में पेन, ये जेबी में पेन भी नहीं था। तो जैसे ही वो आया तो देखी बूढ़ी माँ को काफी रो रही है। तो बोली ए माता तुम क्यों रो रही हो। तो वो बोले कि हम क्यों रो रहे हैं, तुमको उससे क्या मतलब है, तुम अपना काम करो। तो वो बोली नहीं माता तुम बताओ कि क्यों रो रहे हो। तो वो उसको डांट फटकार लगाती, जो देहाती में एक गाली गलौज होता है वो भी दे दिया, जो हम क्यों रो रहे हैं तुमको उससे क्या मतलब। तब तक मैं उसके हाथ में से चिट्ठी देखा। तो चिट्ठी जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि माता जी के चरण स्पर्श से मैं फल्ला कुमार, जो भी उसके बेटा का नाम था, आपका बेटा स्वकुशल एक डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS ऑफिसर में सिलेक्टेड हो गया है। और आप जो इतना दिन से दुख काटे हो, आप जो दुख काट करके हमको पढ़ने के लिए दिए हो, जगह जमीन बेच करके दिए हो, अब वो दुख सुख में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए माता जी मैं आ रही हूँ, बस से आ रहा हूँ 5 दिनों में, ये लिखा हुआ था। तो वो चिट्ठी जब पढ़ करके वो सुनाया तो बूढ़ी माता खुशी के मारे प्रफुल्लित होकर के भर पात पकड़ लिया उसको और बोला कि बाबू चलो मरबा का रोटी मैं खिलाता हूँ, मेरे घर में वही बना हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये नहीं कि तुम लोग अपने मम्मी पापा से जिद करके कुछ ले लो तो बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो जाओगे, बहुत बढ़िया स्टूडेंट कहलाओगे, बल्कि यदि तुम अपने मम्मी पापा की बात को मान करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। कुछ है मम्मी पापा के पास तो कुछ नहीं है, कम से कम कॉपी कलम के लिए तो किताब है ना, मतलब कॉपी कलम के लिए तो रुपया है ना। तो कॉपी कलम के लिए रुपया है, वही रुपया ले लो। 2 ड्रेस के लिए तो रुपया है ना, वो रुपया ले लो। और मम्मी पापा को जिद मत क्या करो। एक शिक्षक होने के नाते मैं यही तुम लोगों को सलाह दूंगा और एक प्रिंसिपल होने के नाते भी यही कहूंगा आप लोगों को भी, जितने भी हमारे कुछ गार्जियन लोग बैठे हैं, कि बच्चा में कभी भी यदि पढ़ाई के लिए अच्छा चीज मांगता है तो वो देने में कमी मत कीजिए। बच्चा ही आपका भविष्य है, आप कितना कमा लीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि बच्चा आपका नालायक निकल गया तो आगे में आप जीवन में कुछ भी नहीं, आपका खानदान का नाम ऊपर होगा, आपका फैमिली का नाम ऊपर होगा। तो एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं अपने गार्जियन को यही कहना चाहूंगा और एक शिक्षक होने के नाते और प्रिंसिपल होने के नाते अपने बच्चा को यही कहना चाहूंगा कि बाबू तुम लोग दिन दुनिया और रात होने के साथ आगे बढ़ो और अपने इतिहास में एक नाम लिखा। जिस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लिखा है उतना बड़ा तो हम लोग नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगा कि एक आदर्श शिक्षक और एक आदर्श प्रिंसिपल जरूर बने, ताकि आने वाला समय में भी जितना ही लोग जाने उतना ही हमारा नाम जरूर ले। समय तो बहुत कम है और बात बहुत है।
तो इसीलिए कोई बात नहीं, शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पर जितना हमको देने का था तुम लोगों को दे दिए। और पढ़ो काफी मन से और सुपरस्टार बनो। आंख में एक सपना बनाओ कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ कर जाना है। सपना ही नहीं कि हमको जाकर के मिट्टी में खेलना है, हमको बढ़िया कपड़ा पहनना है, बढ़िया ये पहनना है, वो पहनना है। सपना ये देखो कि हम बढ़िया चीज करें, अपने मम्मी पापा का नाम को रोशन करो। और इसके पर मेरा एक शायरी दिया है, आंखों में है ख्वाब, क्वेश्चंस में है तीखी धार। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में, रणभूमि में, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा के रणभूमि में दिग्गजों के क्वेश्चन को देखकर मेरे एक भी प्रयास का बच्चा, क्या तुम लोग भी बनना चाहोगे सुपरस्टार? तो बेटा, तो हम बताए हैं कि तुम लोग सुपरस्टार बनो बाबू। और सुपरस्टार बनने के क्रम में जहाँ पर भी परेशानी हो, मम्मी पापा तुम्हारे साथ है, हम सभी गुरुजन तुम्हारे साथ है। और कहीं पर कुछ भी नहीं तुम लोगों को होने देंगे। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि तुम लोग एक आदर्श विद्यार्थी बनो, बढ़िया बनो, ऊंचे बनो, हम्बल बनो और अपने माता पिता के साथ मेरा भी नाम को रोशन करो। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।